हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दें आप। सॉरी हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दें आप। यहाँ पर ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिल्टर्स की स्टडी कर रहे हैं। फिल्टर्स में दो टाइप हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट जो था आपका वो स्लो फिल्टर था, सेकंड इज रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में वही सब कुछ है। देखिए सारी लेयर्स एज इट इज रहती हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, रॉ वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। वो नीचे की तरफ इस तरह रिसना स्टार्ट होगा। इसमें जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी वो या तो ऊपर से हम लोग ले लेंगे या फिर जो तली में बैठ जाती हैं उन्हें आप हटा लीजिएगा। मतलब आप नहीं, ये सारे काम जो भी हैं अब सारे पूरे मशीन्स के थ्रू होते हैं, पंप के द्वारा होते हैं, ठीक है। पंप के द्वारा होने की वजह से ही ये थोड़ा सा फास्ट होता है कंपेयर टू स्लो फिल्टर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अब ये पानी जो है वो नीचे रिसना स्टार्ट होगा। नीचे रिसते रिसते वही नीचे बेड यहाँ पे तली में जमा हो जाएगा। वो पानी कैसा होगा, कंपेयर टू शुद्ध होगा। वो शुद्ध होने की वजह से यहाँ देखें, यहाँ पर ये दो तरीके के वो लगाए हुए हैं ना पाइप। जो फर्स्ट है वो होता है वाटर इनलेट, पानी आने के लिए, और जो सेकंड है वो है वाटर आउटलेट। जब पानी शुद्ध हो जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन पानी शुद्ध होने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो किसके थ्रू होता है, पंप्स के थ्रू होता है। जैसे जैसे ये पानी नीचे आएगा हम लोग क्या करते थे, उसको उसमें स्लो वाले में डायरेक्ट हमने किस में ट्रांसफर कर दिया था, उसे हमने किसी क्लियर वाटर में ट्रांसफर किया था। यहाँ पर हम क्लियर होने तक इसका यही प्रोसीजर अपनाते हैं, ठीक है। ये हम नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर वही डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी इस पानी में भी, और जितनी भी यहाँ पर जमा होती जाएगी लेयर उसको हम क्लियर करते जाएंगे। फ्लोरिकेंट भी इसमें भी बनेंगे, सारा काम होगा जो हमने उस फिल्टर में पढ़ा था। चेंज कहीं नहीं है, लेकिन चेंजेस कहाँ आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से जल्दी काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा शायद सेकेंड ईयर। इसमें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम ही मेन है। नेक्स्ट इज सीवेज उपचार। देखें, सीवेज उपचार की अगर हम बात करते हैं तो इस उपचार के लिए हम दो प्रकार के टैंक बनाते हैं। एक होता है आपका सेसपूल, ठीक, और दूसरा होता है आपका सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं ये सेसपूल होता कैसे है। आप लोगों ने जनरली सेप्टिक टैंक के बारे में तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि सेप्टिक टैंक कहाँ होता है, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। तो चलो एक बार इसे और देख लेते हैं सेसपूल को।
हाँ भाई, ये सेसपूल जो होता है वो कुछ कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये इसका कवर होगा, टॉप कवर, ठीक है। ये हमेशा जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, जिसमें इनकी ये दीवारें जो होती हैं ये बनी होती हैं आपकी कंक्रीट की, कंक्रीट की बनी दीवारें होती हैं इसमें, और जिसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है जनरली, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, जमीन के नीचे, तो ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ठीक है। जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, गंदा पानी इसी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये घरों में से जो यूज होता है जनरली सीवेज वाटर, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, सेसपूल में जाएगा या सेप्टिक टैंक में जाएगा। तो सेसपूल का निर्माण जब हम करते हैं तो ये कहाँ होगा, इस तरीके से बने होते हैं, जो कहाँ हम रखते हैं इसको, जमीन के नीचे रखते हैं, जिसकी दीवारें बनी होती है कंक्रीट की, और इसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब ध्यान दें, इसमें जब गंदा पानी इस तरह गिरेगा, ठीक है, तो यहाँ से इन पोर्स में से होता हुआ पानी, भाई ये पोर्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, थोड़े छोटे से होते हैं, ठीक है, जितने बड़े दिख रहे हैं उतने बड़े नहीं होते हैं। तो इसमें से पानी रिसता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये इस तरह पानी थोड़ा थोड़ा रिसना स्टार्ट होता है, और जो कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके थ्रू, सैंड एंड सॉइल के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, ठीक है। और साथ में इस पानी में जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव वो क्या काम करते हैं, इसमें उपस्थित जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो डिकम्पोज करने की वजह से क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव डिकम्पोज करने के बाद स्लज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, स्लज का, ठीक है। अब जैसे जैसे ये स्लज बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये स्लज बढ़ता जाएगा, मतलब जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव, भाई इसमें उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो कैसे होंगे, वो सारे अवायुवीय होंगे, ठीक है। अवायुवीय होने की वजह से ही वो यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जमीन के नीचे है, वायु की प्रेजेंस इतनी नहीं होगी, तो अवायुवीय होने की वजह से ही क्या करते हैं, ये इजीली अपना काम करते हैं, और उसको ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको स्लज में कन्वर्ट कर देते हैं, स्लज में बदल देते हैं। अब स्लज जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है, मतलब उनका डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उस अवस्था में क्या करते हैं क्लास, एक तो इनकी सफाई होती है टाइम टू टाइम। आप लोगों ने सुना भी होगा ये बात कि भाई उसके घर में टैंक साफ हुआ था, सुना था ना, जिसकी गंदे हम स्लज को फिर किससे निकालते हैं, पंप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, है ना, पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं ना इसे हम, तो पंप के थ्रू जब इसे बाहर निकाल लेते हैं, और साथ में जब स्लज है, भाई हम इसकी सफाई कब करते हैं, जब ये पूरा भर जाता है स्लज से, तभी तो ना। एक तो स्लज को हम पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं, और स्लज की ही वजह से ये जो पोर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। दिस इज अ स्लज, ठीक है। तो इस स्लज की वजह से जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं एसिड, ठीक। तो एसिड जब हम इसमें डालते हैं, जिसकी बदौलत क्या होता है, ये पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। भाई हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव तो यही है ना, ये जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, उन्हें हम खोलना चाहते हैं। तो हम इन्हें खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इन्हें खोलने के लिए हम उपयोग जनरली करते हैं आपके एसिड का, अम्ल का, ठीक है। अम्ल हम इसमें डालते हैं, जिसकी बदौलत इसमें उपस्थित जितना भी स्लज होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमने ज़्यादा स्लज तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही स्लज तो रह जाएगा जो इन पोर्स में भरा रह गया है, और उनको साफ करने के लिए हम एसिड डाल देते हैं। क्लियर है सेकेंड ईयर, क्लियर है ना, चले अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक और सेसपूल
एक जैसा ही होता है। सेप्टिक टैंक की भी दीवारें आपकी कंक्रीट की बनी होती हैं, सेम प्रोसीजर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, जैसे ये घर है आपका, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ कई घरों से आने वाले स्लज को हम क्या करते हैं, एक चैम्बर बना देते हैं, उसके लिए चैम्बर बनाते हैं ना, तो उस चैम्बर में ही क्या होता है, वो सेप्टिक टैंक होता है, जिसका इस तरीके से क्या होता है, एक मेन होल होता है ना, जमीन के नीचे ही बनाए जाते हैं वो भी सेप्टिक टैंक भी, और ये भी आपके उस तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो अब सेप्टिक टैंक के बारे में अब जरा जानिए। सेप्टिक टैंक में हम क्या करते हैं, हम हर घर से लेकर आते हैं, और कई घरों का जो सीवेज वाटर होता है वो हमारा एक ही उसमें जाता है, सेप्टिक टैंक में, एक ही सेप्टिक टैंक में जाता है ना। फिर अब हमें करना क्या है, अब हमारा मोटिव है, हमारे इसी सेप्टिक टैंक में उपस्थित जो हमारा सीवेज वाटर है, जो हमारा गंदा पानी है, उसी का हमें क्या करना है, हमें उसका उपचार करना है। ठीक है, यही तो हमारा टॉपिक था, सीवेज उपचार। सीवेज उपचार यही तो टॉपिक था ना हमारा। तो सीवेज उपचार में हम लोग करेंगे क्या क्लास, सीवेज मतलब हमारा ये जो सेप्टिक टैंक बनाए गए हैं, इसमें जितना भी है वो आएगा सीवेज वाटर, ठीक है, उसी का हमें उपचार करना है। क्लियर है? चलो फटाफट से एक काम करते हैं, नेक्स्ट वो देख लेते हैं डायग्राम। अगर हमें सीवेज उपचार करना है, ठीक है, तो उस सीवेज उपचार के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं या कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, और ये पूरा जो उपचार है वो 3 मेथड में कंप्लीट होता है, जिसमें प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार आता है, ठीक है। तृतीयक उपचार का हम उपयोग जनरली नहीं करते हैं। तृतीयक उपचार का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर तृतीयक उपचार किया जाता है, वरना सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये।
टेढ़ी।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। मैम है इतना टाइम, है इतना टाइम? अच्छा सेकेंड ईयर, आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट लें आप, ठीक है? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ग्रेट। चलें, एक काम करते हैं, पहले मुझे आप एक बात बताएं, आपको जितना भी आज पढ़ाया गया था